न्यूज़ ट्रेड इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मौजूद है हम ग्वालपोखर में, और ग्वालपोखर में कल से ही जिस तरीके से राजनीतिक उथल पुथल हुई है और उसको लेकर जहां एक तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को एक तरह से बड़ा नुकसान पहुंचा है, तो वहीं टीएमसी में कांग्रेस पार्टी के लीडरों का जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस के कई सीनियर लीडरों ने इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। सीधे तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है हम जानने की कोशिश करेंगे। आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर दिनाजपुर कांग्रेस के सीनियर लीडर नसीम अहसन साहब मौजूद हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं। साथ ही साथ जो है यूथ के जो है प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वो मौजूद हैं, और जो ब्लॉक के जो यूथ प्रेसिडेंट है वो मौजूद हैं। सबसे पहले तमाम लोगों को जो है हम लोग रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, कल उत्तर दिनाजपुर कांग्रेस जिला परिषद के जो मेंबर और कई लोग जो है कांग्रेस के जो है तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइनिंग होने के बाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। क्या सर, क्या मकसद है सर प्रेस कॉन्फ्रेंस का? सर देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी शेर से अपनी बात आगाज़ करूँगा कि ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समंदर, ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समंदर, इज्जत से जो मिले वो कतरा ही बहुत है। आज आप लोग देख पा रहे हैं हमारे चेयरमैन साहब नसीम साहब, जब टीएमसी पार्टी में दुर्नीति हो रहा था, मनमानी हो रहा था, तो टीएमसी पार्टी को दरकिनार करके एक हक का परचम कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे ग्वालपोखर में संभाला, और अभी भी जो है उसी पार्टी में चेयरमैन साहब है। तब जाके हम लोग धीरे धीरे सब लोग जो है देख रहे हैं चेयरमैन साहब जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो सब लोग ग्वालपोखर के लोग हम लोग सब लोग ज्वाइन हुए और उनका हाथ मजबूत किए। जब इलेक्शन का वोट का टाइम आया, जिला परिषद का टिकट हमको भी मिला और बहुत सारे लोगों को मिला। अब अचानक चला गया, पता नहीं क्यों गया क्या नहीं, हम लोग को तो कुछ मालूम नहीं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी एक समंदर है, समंदर से अगर एक बाल्टी अगर निकालेंगे तो उसमें कोई जाया या नहीं जा सकता है। मैं हमारे ग्वालपोखर वासियों को, नौजवान साथियों को कहना चाहूँगा, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हमारे ग्वालपोखर की टीम, पूरे कांग्रेस की टीम ईमानदारी से इंशाल्लाह अपोजिशन में रहकर आप लोग के साथ है और रहेगी इंशाल्लाह। और हमारे टीएमसी के कुछ नेता बोल रहे थे कि एमएलए में 2026 में जो है कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं रहेगा, लाइक नहीं रहेगा, कोई आदमी नहीं रहेगा कि एमएलए का कोई फाइट कर सके। यानी कि वो दोनों भाई को छोड़ के ग्वालपोखर में हम लोग को, जो आम लोग, गरीब लोग हैं, कोई लाइक नहीं है। कितना शर्म की बात बोला है, बहुत ताज्जुब आता है। ग्वालपोखर में सिर्फ वही लोग हैं और कोई नहीं है, सबको दरकिनार, सब लोग खत्म, ग्वालपोखर के लोग। तो ये बात उनको नहीं बोलना चाहिए। और जो है टीएमसी के एक नेता बोला कि कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। तो मैं उनको कहना चाहूँगा, बिल्कुल कुर्सी का पेटी बांधने की ज़रूरत है, लेकिन किनको बांधने की ज़रूरत है? आने वाला 2026 में ग्वालपोखर की माँ बहनें, इज़्ज़तदार माँ बहनें, नौजवान साथी, उलमा इकराम, सब तमाम लोग इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इन लोगों को जवाब देंगे वोट के जरिए कि कुर्सी का पेटी किसको बांधने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम लोग ग्वालपोखर के लोगों के साथ है और इंशाल्लाह रहेंगे। कोई जाया आया जाए कुछ नहीं है, ग्वालपोखर के लोग इंशाल्लाह जुल्म के खिलाफ है। सर क्या कहेंगे? सर सबसे पहले आपसे रिएक्शन लेते हैं सर, कि आप कांग्रेस के लोग जो है अब टीएमसी में जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए, इसमें डरने की कुछ बात नहीं है। ग्वालपोखर की अवाम, पब्लिक कांग्रेस के साथ है। लोकसभा के इलेक्शन में बता दिया है। इसके डर, यही डर की वजह से आज ये लोग, जो टीएमसी के लीडर है, वो कांग्रेस की लीडर को खरीदना चाहता है या लालच दे करके अपनी पार्टी में लेके आना चाहता है। तो अवाम तो हम लोग के साथ है। दूसरी नंबर सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी से जो लोग गया है उनका भूमिका क्या है वो खुद जानता है, हम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात इसमें ज़रूरी ये है कि कांग्रेस पार्टी को जो अभी लोकसभा में वोट दिया, कौन दिया? पब्लिक दिया। पब्लिक कांग्रेस पार्टी के साथ है, लोकसभा में बता दिया है। हम लोगों को डरने की बात नहीं है। एक नंबर सवाल ये है कि कुछ लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का और कोई झंडा पकड़ने वाला ग्वालपोखर में नहीं होगा। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि ग्वालपोखर में जितने भी लीडर हैं सब इसी प्लेटफॉर्म से गए हुए हैं, तो उनको थोड़ा इस पार्टी की इज्जत करना चाहिए। तीसरी नंबर बात यह है कि ग्वालपोखर के लोग आज नहीं, इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी को प्यार किया है, वोट दिया है, और आने वाले 2026 में ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके यहाँ उन लोगों के विरुद्ध में, टीएमसी के जला में, टीएमसी ने जो जुल्म कर रहा है इसके खिलाफ
वोट देगा। नेता को खरीद लेने से पब्लिक को खरीद नहीं लिया, क्योंकि नेता पब्लिक के पीछे, पब्लिक नेता के पीछे नहीं है। ये लोकसभा के इलेक्शन से साबित कर दिया है। और तीसरी नंबर सवाल ये है कि उन लीडरों को, जितने भी हमारे सीनियर लीडर है, उनको अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोग पार्टी को चेंज करके पब्लिक को चेंज करना चाहते हैं, अपनी फ़ायदा के लिए आप कुछ भी कर लेंगे, अपनी फ़ायदा के लिए आप कुछ भी चेंज कर लीजिए, लेकिन ग्वालपोखर के अवाम चेंज नहीं होगा। और एक सवाल मेरा आप लोगों से, यानी उन नेताओं से हैं ग्वालपोखर के, जो आज ग्वालपोखर के कांग्रेसियों को डराता है। तो हम उन लोगों को कहना चाहते हैं, आप कांग्रेसियों को मत डराइए। क्यों? आप लोगों को मालूम है कि आज जिस पद पे आप लोग हैं, कांग्रेसी ने वो रास्ता दिखाया है आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को साफ अल्फाजों में बोल देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ग्वालपोखर में जिस तरह आप लोगों को भी एक दिन खराब वक्तों में साथ दिया है, तो कांग्रेस पार्टी के वारकार, कांग्रेस पार्टी के जो अवाम है, आज भी हम लोग के साथ खड़ा है। एक अहम सवाल यह है, वहाँ बोले जा रहे थे कल की जो हवा में जैनुल को लेके गया, तो मैं वहाँ बोलना चाहता हूँ, कुछ सीनियर लीडर बोल रहे थे कि जिला परिषद के मेंबर को बोले टीएमसी में शामिल कर रहे हैं। तो मैं साफ बोल देना चाहता हूँ, जैनुल भाई टीएमसी में गया है, ठीक है। जैनुल भाई ना तो जिला परिषद का मेंबर था, क्योंकि उसकी बेटी मेंबर थी, वो भी तो गई सर। ठीक है, लेकिन जैनुल भाई आज जो गया है वो अपने फ़ायदा के लिए गया है। क्या गया है अवाम बिल्कुल जान रहा है, और अवाम 2026 में बता देगा। लेकिन हम पूरे ग्वालपोखर वालों से यही बोलेंगे, नौजवान माँ बहनों तमाम से यही बोलेंगे, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। थाना जाना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, आप लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी के वारकार, कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रेसिडेंट नसीम हसन खड़े हैं। जब भी आप लोगों को ज़रूरत पड़े, आप लोग हमें आवाज़ दीजिए, हम आप लोगों के सामने जिस काम के लिए भी आवाज़ देंगे, हम लोग आप लोगों के लिए खड़ा है। आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सर, बहुत सर सीधा सवाल सर आपसे है सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सर क्या उद्देश्य है सर? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हम लोगों को याद किया। कल एक घटना घटी है कि ग्वालपोखर के हमारे एक कांग्रेसी लीडर टीएमसी में ज्वाइन किए हैं, जिसके लिए पूरा राजनीति में उथल पुथल हो रहा है। मेरा ये मानना है कि आदमी जाएगा आएगा लगा रहेगा। कुछ लोग होता है पलटू राम, नीतीश कुमार की तरह है, पलटने में उसको टाइम नहीं लगता है। ये लड़का पंचायत इलेक्शन के बाद ही से जाने का मिजाज बना के था। चूँकि सामने पार्लियामेंट इलेक्शन था, उसका एक गुरुजन था, हमारा गुरुजन है जो हम लोग के साथ है, उनके साथ रहने के लिए वो पार्लियामेंट तक टिका। टिकने के बाद जब पार्लियामेंट में हम लोग हार गए, तो उनको, और हम जानते थे ये टिकेगा नहीं रहेगा। मैं सारे लोगों को बोला भी था, मैं हमारा डिस्ट्रिक्ट में बोला था कि ये अब नहीं रह सकेगा, क्योंकि इनके साथ बहुत सारी मजबूरियाँ है। वो बिजनेस मैन है, ठेकेदारी का बिजनेस करता है, उसका सारे ठेकेदार बंद हो गया। हमारे उस जिला परिषद में, जिला परिषद 9 में आपका 84 लाख रुपया का टेंडर हुआ था, उसको फिर शायद वो लोग कैंसिल भी कर दिया, क्योंकि उजीर भाई के ज़माने का शायद वो काम था, दिया नहीं। ये सब मैं उथल पुथल के हो गया। उसका कोई एलिगेशन जो है सब बेबुनियाद उसका एलिगेशन है। वो बोल रहा है कांग्रेस पार्टी का बिहेव। अरे जिस दिन बिहेव किया जी सर, कांग्रेस पार्टी ने जो है उन लोगों को सर अपमान किया है सर, उन लोगों का सर। कांग्रेस पार्टी जो दिया उन लोगों को, फॉरवर्ड ब्लॉक शायद नहीं दे पाया था। 8 दिन में आने के बाद जिला परिषद का मेंबर बना गया, 9 दिन में एमपी का टिकट दिए हैं। हम लोगों को कांग्रेस पार्टी में क्या मिला है? हम लोगों ने सारे पोस्टों को लात मार के कांग्रेस पार्टी में आया है। फाइनेंशियल, इकोनॉमिकली, सोशल, सब तरह से हम लोग डाउन स्टोन पे है। उन लोगों को दिया है। वो किसी ने हमारे ब्लॉक परिषद सर्टिफिकेट को बेचा कांग्रेस पार्टी का, किसी ने जिला परिषद सर्टिफिकेट को बेचा। ये लोग खरीद फरोख्त करने आता है, ये लोग पार्टी का नहीं, ये अवाम के हित में नहीं आया है। और वोट नेता गया है या मेंबर गया है, अवाम नहीं गया है। आप देख लीजिए ग्वालपोखर में जितने भी सारे कांग्रेस के ग्राम पंचायत मेंबर है या पंचायत समिति मेंबर है, वो लोग जा रहे हैं और कुछ जाएंगे, लेकिन जाएगा, क्योंकि उनका
यहाँ का तो इलेक्शन होता है भाई बिजनेस पर्पस पे, एक एक मेंबर 10 लाख 20 लाख 25 लाख खर्चा करता है, जब उसको स्कीम नहीं मिलता है तो उसका हालत खराब हो जाता है, लास्ट में उसको टीएमसी मजबूर करके उसको ले जाता है टीएमसी में। तो क्या आप सर ये दावा करते हैं कि आपके जो जिला परिषद के जो कैंडिडेट थे उनको भी किसी मजबूर हाँ एकदम मजबूर है, एकदम मजबूर। उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है कांग्रेस पार्टी पर, खास करके आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहिसिन गुप्ता पर, कि उन्होंने भरी महफिल में जिस तरीके से बेइज्जत किए वो नाकाबिले बर्दाश्त है सर। देखिए वो बेइज्जत नहीं था, वो अनुशासन था। कुछ काम अगर गलती हम करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमें भी डांटेंगे, इशारा करेगा उसको भी डांटेगा। कुछ गलतियां किया था उसको डांटा था। और सबसे बड़ी बात है कांग्रेस पॉलिटिक्स में लेफ्ट फ्रंट का आदमी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। अच्छा सर। एकदम ये तरीके हम देख लिया। और इसको जो पावर में रहता है ये लोग पावर का गुलाम है, पावर छोड़ के लोग नहीं रह पाएगा, पावर के लिए लोग गया है। खैर मैं उनसे कोई गिला शिकवा नहीं करा है, फूले वो अपना काम करे, रहे आबाद रहे, ये मेरा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कोई कमी नहीं होगी। क्यों? इससे पहले आप देखें कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन पंचायत इलेक्शन में हम लोग को 71,000 वोट मिला है, उन लोगों को 76,000 मिला है। पार्लियामेंट इलेक्शन में ना बैनर, ना पोस्टर, ना झंडा, ना वर्कर, ना लीडर, ना पोलिंग एजेंट, लेकिन वोट हम लोगों को मिला है। वो लोग तो काउंटिंग में बेईमानी किया है। 66,000 वोट हम लोगों का नहीं, हम लोग का 67,000 समथिंग वोट है। मैंने जो निकाला है उन्होंने काउंटिंग सीट में बेईमानी करके एसडी को कहाँ से करेंगे, उन लोगों ने 666 दिया, लेकिन 3,000 उन लोगों का डाउन है। और अभी भी काउंट करे, डिबेट करे, डाउन है उन लोगों का। तो अभी भी मतलब आपके हिसाब से जो काउंटिंग हुआ है सर उसमें 3,000 वोट टीएमसी यहाँ डाउन? हाँ टीएमसी 27 से 3,000 वोट डाउन है टीएमसी। हमारे बूथ का आपको रिजल्ट दिखा दिया हूँ मैं, आप देख लीजिए, अभी भी देख सकते हैं कि 590 वोट कास्ट हुआ है, 690 कास्ट का काउंट करके दिखा देता है। वो लोग 234 पाया है, 336 दिखा रहा है। इस तरह से हमने 10-12 बूथ का जायजा लिया। एसडीओ का जो काउंटिंग सीट है और हम लोग उन लोग का टीएमसी अकाउंट में और डिफर कर रहा है सर। जिससे सर देखिए पता नहीं क्यों ऐसा होता है सर, देखा जाता है कि कांग्रेस में लोग आते हैं, इलेक्शन जीतते हैं। आपके जो पंचायत समिति के जो अपोजिशन लीडर थे वो भी पंचायत समिति के अपोजिशन लीडर जो कोहाल अरे बाबा खुद मेरे गुलाम रब्बानी साहब जो मंत्री थे, सहकारी सभापति जो मुन्नी थे, तपन कुमार सिन्हा जो सभापति थे, उस जमाने में भी मजबूर करके इन लोगों ले गया था। पंचायत समिति डेडलॉक कर दिया था हम लोग का, ये टीएमसी गवर्नमेंट। अब वही रब्बानी बोला था कि और कोई उपाय नहीं है, जाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग पंचायत समिति का फंड नहीं मिलेगा। तो वो तो वहीं से वो जो उस तरह से गया था उस तरह से ले जा रहा है यहाँ के लोगों को। इससे कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए फॉर द टाइम भी थोड़ा सा आदमी को थोड़ा आदमी में अफरा तफरी होगा, लेकिन अवाम नहीं जा रहा है। आप देखिए कल वो ज्वाइन किया है ओनली 3 मैन, बाप बेटी और एक पंचायत समिति का, वो सारा पट्टू मेंबर है अमजद अली। वो जनरल छोड़े को चिंता नहीं है। हमारे घोती अंचल से, हमारे शाहपुर अंचल से, गाँव 2 से, गाँव 1 से, या आपका किसी भी जगह से कोई आदमी गया नहीं। यानी कांग्रेस में लोग अभी तक सीना तान के है, नेता हम लोग का गड़बड़ा रहा है, अवाम या वोटर ने गड़बड़ा रहा है। आप लोग देख लीजिएगा, आइंदा कम से कम पंचायत इलेक्शन का 2.5 साल जाने दीजिए, उसके बाद देखिएगा वो लोग अपने घर तो संभाले। सर एक दावा ये भी किया जा रहा है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी का जो नामो निशान है, कोई ऐसे है नहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी आप लोगों ने कांग्रेस नहीं, ये टीएमसी दावा कर रही है सर। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह उन्होंने दावा किया है कि ऐसा क्या पार्टी में लोग नहीं है जो विधानसभा चुनाव लड़ सकते? टीएमसी बीजेपी झूठ का बोरा है, झूठ का पुलिंदा है। ये लोग झूठ में अपना राजनीति खड़ा किया है, झूठ के पहाड़ पर चढ़ के राजनीति करते हैं लोग। आप जानते हैं हमारे ममता बनर्जी ऑनरेबल सीएम, वो 1 लाख पब्लिक के बीच में झूठ बोलती है, सारा पब्लिक बोलता है कि झूठ बोलती है। मोदी भी उस तरह का झूठ बोलता है। दीदी मोदी का झूठ का तो मशहूर है। हाँ, और एक बात तय है कि जानने वाला अगर जान जाए कि मैं झूठ बोलता हूं, इसमें कोई गुनाह भी नहीं है। तो हम लोग का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले बहुत सारे लीडर चले गए थे, हमारे सभी रहमान साहब चले गए थे, मैं भी चले गया था, रब्बानी भी चले गया, मुनी चले गया, और भी कुछ लोग चले गए। कांग्रेस पार्टी खत्म हो गया। कांग्रेस पार्टी का उम्र 139 साल है और 40 नहीं है। बिहार में गवर्नमेंट नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। टीएमसी का गवर्नमेंट आज चले जाए, कल टीएमसी का साइन बोर्ड हो जाएगा, नजर नहीं आएगा। जिस तरह से आज दूसरे पार्टी का नजर नहीं आ रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी एक समंदर है, इससे घबराने के बाद अगर नसीम जैसा आदमी चले भी जाएगा ना तो कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी था, है, कांग्रेस पार्टी रहेगा। रहा प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी डिसीजन लेगा, वो लोग अगर कुछ भी हाथ करने लगे, खड़ा करेगा, हम लोग उसी को वोट देंगे। या फिर गोल वोट देंगे, वो हम लोग नहीं। हम लोग पार्टी करते हैं, प्रत्याशी से हम लोग का मतलब नहीं। हमको राहुल गांधी से मतलब है, सोनिया गांधी से मतलब है, प्रियंका गांधी से मतलब है, हमारे देवदास मुंशी से मतलब, हमारे मोहित गुप्ता से मतलब है। हमको प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है। और देखिए ग्वालबुआ अवाम आज कल से कम से कम हजारों फोन आ रहा है, मेरे पास भी आ रहा है, हमारे इशरात बाबू के पास भी आ रहा है
इन लोगों के पास भी आ रहा है। अरे हम लोग अवाम को क्या हिम्मत देंगे? अवाम बोल रहा है आप लोग सीना तान के चट्टान की तरह खड़े, हम लोग आपके साथ है। 17 लीडर इस तरह से चले जाने से कुछ होने वाला नहीं है। तो अभी भी आपके हिसाब से अभी भी कांग्रेस पार्टी उतनी ही मजबूत है जितना पहले जैनुल एकदम। साहब जी थे उस वक्त? एकदम बिल्कुल। अच्छा आप सुनिए, तो तीनों जिला पर हम लोग जीता हुआ था, इसको तो मार के हरा दिया आप लोग। मैं आप लोगों को बोलूंगा, आप लोग मीडिया वाला भी तो मिल लोग हैं। हाँ, 40 बूथ आप लोगों ने यहाँ रैगिंग किया, गिन के बताऊंगा आप लोग उंगली से, जिसका रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन की वजह से करके आप लोगों ने 8-10 वोटों में जीता है। तो वहाँ बाबू जीता, जैन की बेटी जीती, यहाँ जीता। 3 में हारे हुए थे आप लोग। हाँ, पंचायत इलेक्शन में 71,000 वोट हम लोगों को मिला, 76,000 आप लोग बोले। इसका मतलब आप 40 से 50 वोट, कम से कम 60-70 वोट आप लोगों ने रैगिंग करके आप लोगों ने वहाँ 5,000 वोट से देखा। अगर रैगिंग नहीं करते तो आप लोग का 30,000 वोट नहीं होता। पार्लियामेंट इलेक्शन में 3 अंचल में वोट फॉल्स मारा गया है। मेरे सामने महुआ अंचल है, ग्वालपोखर है, खागर है। कुछ इलेक्शन उस तरह हुआ कि जो वोट बाहर में था 200, 250, 150 वोट बूथ में मारा गया, फॉल्स वोट। तो उस तरह 20 वोट में अगर 150 करके मारा गया, 3,000 वोट तो ऐसे ही हो गया। और 3,000 वोट उन्होंने बेईमानी किया। सर तो कहीं ना कहीं सर जिस तरह से आप कह रहे हैं तो आप तो प्रशासन पर भी या इलेक्शन कमीशन पर भी एक तरह के प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं सर कि इलेक्शन फेयर और क्लियर नहीं हो रहा है सर। नहीं, ये तो खुद आवाम बोलेगा। अब वोटर के पास जाइए, जिन्होंने वोट आपका किस किस बूथ में फॉल्स वोट मारा गया है, छप्पा कैसा है। ये छप्पा पे डायनेमिक छप्पा है ना। जो वोट बाहर में है उसका आई कार्ड लेके गया, नेता वहां खड़ा रहा, वोट को घुसा दिया, वोट दे दिया। अब इसी तरह से अगर 50, 60, 200, 100 वोट बाहर में है, उन लोगों को दिला दिया। ये तो जेन्युइन वोट, जेन्युइन बोल रहा है इसको। उसका फोटो उतना अच्छा नहीं आता है, फोटो देख के, आई कार्ड देख के हो सकता है कि नहीं होगा, इतना भीड़ भाड़ में चले गया, ये छपा गया। मैंने आदमी का जो आपका जो गणतांत्रिक अधिकार है, इसमें अगर वोट हो, यहाँ कोई कभी नहीं आएगा। चलिए सर, बहुत बहुत ठीक है, थैंक यू सर।